एशिया कप में पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे सारा जायका तो बिगड़ा ही है और बहुत सारी मतलब बिला वजह का उन्होंने विवाद अपने ऊपर खड़ा कर लिया और बहुत सारी जो फैंस है बहुत मायूस है, रूठे हुए से फैंस है। बोलिए ओवरऑल कंट्रोवर्सी को अगर कहेंगे एक बताइए, और खासकर यहाँ तक कि वीडियो कंट्रोवर्सी हो गई, कैसे इसको आप देखते हैं ओवरऑल? और आपने बहुत सारा कवर भी आपने किया है, ये मतलब बड़ा डिस्टेसफुल है, मैं सेंटर स्टेज से ज्यादा हट के बाहर में अट्रैक्ट। देखो विमल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मामला है कि आप किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या आपने उनसे पूछ कर किया था? सेकेंडली, आप अगर किसी का वीडियो चला रहे हो, आप उसको म्यूट करके चलाते हो। वो बंदा जानता भी नहीं है कि मैंने जो बोला था, और आप जो स्टेटमेंट में लिख रहे हो वो स्टेटमेंट आप दूसरे लैंग्वेज में दे रहे हो। आपकी लोकल मीडिया के लिए आपने उर्दू में डाल दिया, आप ये जानते भी नहीं हो। मान लो आप और मैं पर्सनल बात कर रहे हैं, उसका वीडियो आपने रिकॉर्ड किया। नहीं, पहला तो ये बात है, आपने लिख के लिया, आपने पूछा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए आप और मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो बोरिया मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि विमल ये रिकॉर्ड कर रहा है। मान लीजिए ये आपने म्यूट कर दिया, फिर बोल दिया कि बोरिया ने मुझे गाली दी। अरे यार, ये कैसे हो सकता है यार? आई मीन थोड़ा तो एक के बाद एक उन्होंने जबरदस्ती कंट्रोवर्सी बहुत नीचे का कहा कि अगर मैं आपका रिकॉर्ड कर लिया, चलो ये म्यूट कर दो आप, मैं बोल दिया विमल मोहन ने मेरे को गाली दी। अरे कैसे हो सकता है यार? आई मीन एंड देन यू हैव नो फील्ड टू स्टैंड, बिकॉज़ आप तो म्यूट करके चला दिया आपने दुनिया के सामने। हैज एंडी पाइक्रॉफ्ट बीन टोल्ड दैट आपका वीडियो हम म्यूट करके चलाएंगे? हैज ही बीन टोल्ड? द आंसर इज नो। अभी पाकिस्तान ने आंसर किया आईसीसी का मेल, मैंने स्टोरी ब्रेक भी किया। आईसीसी का मेल का आंसर करके बोला है कि मीडिया मैनेजर तो पीएमओ में जा सकता है, प्लेयर्स एंड मीडिया ऑफिसर, करेक्ट है, टेक्निकली जा सकता है। बट उनको तो बोला गया था बाय एसीयू ऑफिशियल्स कि यार आप यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग मत करें। उन्होंने बोला हम मैच बॉयकॉट कर देंगे, फिर ब्लैकमेल कर दिया उन्होंने। अरे ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक आपने दोबारा ब्लैकमेल कर दिया ऑफिशियल्स को। सो आप क्यों बोल रहे हो एसीयू ऑफिशियल्स? आप फिर बोल रहे हो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने एसीयू को क्यों बोला? कितना झूठ बोलोगे? अच्छा, इतना जो कुछ किया, आपको लगता है कि मतलब जो जैसे आप रैंसम पे रख लिया, लोगों को बंधक बना दिया, आपको लगता है, और अब 1 घंटा मैच लेट से शुरू किया, फाइन या कुछ ना कुछ तो पेनल्टी लगेगी? देखो, पेनल्टी ऑलरेडी आपसे बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। पेनल्टी एसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे लगेगी? एसीसी का टूर्नामेंट है, मोहसिन नकवी खुद एसीसी के चेयरमैन है। आप तो ओलंपिक स्पोर्ट इतना फॉलो करते हो, आप मुझे ये बताओ, आज सुबह आप जब आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया फुटबॉल पे, तो हम और आपने सेलिब्रेट क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं अभी फीफा बैन नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया। बिल्कुल, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हुआ। ये पाकिस्तान क्रिकेट में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तो हर सेकंड हो रहा है। मोहसिन नकवी है कौन? इंटीरियर अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका डिसीजन प्रॉम्प्टेड बाय द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो हर सेकंड में हो रहा है। तो ये कैसे चल सकता है? एक मैंने कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बातचीत की, वो कहे कि ये ना मतलब वो लोग भी कह रहे थे, लगता है कि साजिश है पाकिस्तान क्रिकेट को एक सबूताज करने की कोशिश। पाकिस्तान जर्नलिस्ट को देखो, मैं भी जो जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है वो बोल ही नहीं पाए, वो डरते हैं, वो बोल ही नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलेंगे, वो ये स्टोरी वो नहीं कर पाएंगे। वो स्टोरी देंगे, स्टोरी डाल देंगे। हम लोग अगर बीसीसीआई को, मैंने तो बहुत बार क्रिटिसाइज किया, मैं तो ओपनली क्रिटिसाइज करता हूं, अभी भी करेंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा हमें लगेगा दोबारा करेंगे, तो हमारा काम नहीं पड़ता। अपने देश में डेमोक्रेसी में, मैं यार आप मुझे जानते हो, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, जो देखेगा वो बोलेगा। बट द पॉइंट इज, पाकिस्तान में वो फ्रीडम है ही नहीं। आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, आपको पॉइंटर्स दे दिया जाएगा, आप ये जाके बोल दो। आप देखो, मोहसिन नकवी गॉड है, मोहसिन नकवी आईसीसी को झुका दिया, मोहसिन नकवी ये कर दिया, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? आपको लगता है अभी कंट्रोवर्सी रुकने वाली नहीं है? 100% टूर्नामेंट में भी नहीं रुकेगा, आगे वाले में भी जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि मुझे तो ये देखना है कि संडे को पाकिस्तान करता क्या। संडे को क्या वो पॉलिटिकल स्टैंड कुछ लेंगे या नहीं लेंगे, हमें देखना पड़ेगा। मतलब तमाशा करेंगे, कुछ ना कुछ तमाशा तो 100% करेंगे। अगर हार जाते हैं तो वो छुपाने के लिए तो कुछ तो चाहिए, आपको डाइवर्शनरी टैक्टिक कुछ तो चाहिए। अगर मैच के बारे में सोचते हो तो गल्फ इतना ज्यादा है। आपको ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर वो अच्छा खेल रहे होते वाकई, जैसे वसीम अकरम वगैरह कहते, तब ये सब चीजें नहीं करते, क्योंकि उनको डाइवर्शनरी एक टैक्टिक चाहिए और पैसे भी चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। तो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, बिकॉज करोगे तो 20 मिलियन का, और पैसे चाहिए आपके। वही तो, ये खेलेंगे तो आपको पैसा आएगा। वही तो 20 मिलियन बॉयकॉट आपके पास तो है नहीं दम। हमारे पास 20 मिलियन क्या है? बीसीसीआई बोलेगा चलो यार कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे इशू ही नहीं है, वो हमारे लिए पैसा इशू नहीं है। इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द सी। पैसा ही नहीं, इनके लिए ये पैसा बहुत ज्यादा है, सो ये नहीं कर नहीं सकते। सो ये चारों तरफ भी अपना ही खोद चुके हैं, ये उसी में ना गाड़ दिए खुद को, एंड बाहर नहीं निकल पा रहे, एक के बाद एक झूठ बोलते। अच्छा, एज आप बहुत आर्डेंट स्पोर्ट्स फैन है, आपके लिए डिस्टेस्टफुल हो गया? बहुत। I've never seen a team. Imagine this, people. Somebody, a fan, had bought a ticket to fly out at 12:30, right? वो फैन मेरे को बोल रहा था, एक ही फैन, अभी यहाँ झूठ बोल दूंगा कि 50 फैन नहीं, एक फैन, उन्होंने टिकट खरीदा था टू वॉच यूएई वर्सेस पाकिस्तान, एंड ही हैड अ फ्लाइट एट 12:30।
He said मैं मैच ऐसे सोच लिया था कि मैच खत्म हो जाएगा, देखिए 6:30 बजे का मैच है, मैच 9:30 बजे खत्म हो जाता है, मैं वहां से एयरपोर्ट सीधा निकल जाऊंगा, बाय 10:15 10:30 I'll be at the airport and I get the flight. The match got delayed. I couldn't watch it. He said I came for that. I couldn't watch the match. I had to go back. Why did I come? Does Mohsin Naqvi take accountability for this fan? You're disrespecting the fan. You're disrespecting people who are working there. You're disrespecting everybody. You're disrespecting the broadcaster. आपने press conference नहीं किया. आपने सबको. You have disrespected everybody. For what? For your own ego. That's what you're doing, right? You're ACC chair. You're doing all of this for your own ego. आप कैसे कर सकते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूरिया ने कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे अपना कितना भी ईगो सेटिस्फाई कर ले, लेकिन फैंस को अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप हैं इसलिए क्योंकि फैंस है आपके पीछे। जब तक आपके साथ फैंस है तभी तक ये गेम ऊपर जाता जाता है, वरना कई सारे गेम्स खेले जाते हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब विवाद रुकने वाला नहीं, विवाद नहीं रुकने वाला है, और भारत पाकिस्तान को जो मैच होगा उसमें भी बहुत सारे तमाशे की हम आशंका है, और जाहिर तौर पे फैंस के लिए ये अच्छे जायके में नहीं जाएगा।